कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर मंगलवार यानी 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अस्पताल और ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने मामले में प्रशासन के लापरवाही भरे रवैये पर भी सवाल उठाया। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अब वर्क प्लेस पर महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश जमीनी बदलाव के लिए एक और बलात्कार होने का इंतजार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अधिनियम डॉक्टरों और मेडिकल वर्कर्स के लिए संस्थागत सुरक्षा मानकों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने FIR में देरी के सवाल पर RG मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इस क्राइम के बारे में सुबह ही पता चल गया था, लेकिन प्रिंसिपल इसको आत्महत्या बताकर टालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पीड़िता के माता पिता को भी उसकी बॉडी नहीं देखने दी। मर्डर की कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई। इस पर ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, ऐसा नहीं है और जैसे ही पता चला कि यह मर्डर है तुरंत FIR दर्ज कर दी गई। CJI DY चंद्रचूड़ ने अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब महिला डॉक्टर के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि वह FIR दर्ज करवावे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार के लिए बॉडी कब माता पिता को दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि रात को 8:30 बजे। CJI ने आगे पूछा कि FIR रात को 11:45 पर दर्ज की गई, यानी बॉडी हैंड ओवर करने के 3 घंटे बाद। ऑटोप्सी दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच हुई, जिसमें साफ हो गया कि महिला डॉक्टर का मर्डर हुआ है। फिर भी रात को 11:45 पर क्यों FIR दर्ज कराई गई? प्रिंसिपल और हॉस्पिटल क्या कर रहे थे? पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए ये हॉस्पिटल की ड्यूटी थी कि FIR दर्ज करवाए। कपिल सिब्बल ने इस पर जवाब दिया, बॉडी के फोटो लिए जा रहे थे और तुरंत अननेचुरल डेथ का केस शुरू किया गया। हमने एक बोर्ड बनाया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 15 अगस्त की रात हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भीड़ के हमले को लेकर भी चिंता जताई और डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कड़े इंतजाम करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने के लिए कहा है।